Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको डिस्टेंस फार्मूला के ठीक अगला टॉपिक सेक्शन फार्मूला बताएंगे। सेक्शन फार्मूला नाम है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन डिस्टेंस के ठीक बाद सेक्शन, तो सेक्शन फार्मूला से सेक्शन माने खंड। तो एक लाइन सेगमेंट, सपोज कि एक ये लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट को हम खंड करेंगे। खंड सेक्शन, किसी भी पॉइंट पर सेक्शन कर दिया और इधर का भाग अगर m भाग है, यहां से यहां ये भाग n है, तो mn भाग में उसको सेक्शन कर दिया, बांट दिया, खंड कर दिया। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2, और ये जिस पॉइंट पर खंड हुआ, सेक्शन हुआ, सपोज कि ये P रख दिया, इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B, और P पर अगर सेक्शन हुआ, खंड हुआ, बटा, तो ये P पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट कुछ न कुछ मान लिया x y। आपने देखा इसमें एक लाइन सेगमेंट था, लिया गया AB, और इसी लाइन सेगमेंट को किसी भी पॉइंट पर खंड करना, सेक्शन करना, बांटना, उस पॉइंट को हमने P माना और उसका कोऑर्डिनेट दिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया x, y, x y दे दिया। यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2 है, x2 y2। अब हम इससे फॉर्मूला निकलेगा जिसे सेक्शन फार्मूला कहा जाता है। तो सेक्शन फार्मूला बनेगा क्या? अगर हमको जिस पॉइंट पर सेक्शन हुआ है, खंड हुआ है, इस पॉइंट पर के x का वैल्यू बराबर अगर आता है, लिखते हैं, तो x निकालने हैं। x जिस पॉइंट पर सेक्शन हुआ, उस पॉइंट के x का वैल्यू, तो x निकालना है। तो इधर के m को इधर के x2 के साथ, तो m को x2 के साथ मल्टीप्लाई, और फिर इधर के n को बीच में प्लस का चिन्ह दे करके, इधर के n को इधर के x के साथ में, तो x से 1 गुना हो गया, n को इस के साथ में, और तब बट्टा में m प्लस n। फिर x का मान अगर इस तरह से हमने निकालना है, साबित करना है, पर बता देते हैं जो कैसे क्या करना है इसमें। अब इसी पॉइंट पर y का वैल्यू, तो y का जब हम वैल्यू निकालेंगे, y निकालेंगे, तो इस m को इस y के साथ अपोजिट, देख रहे हैं इस पॉइंट के ठीक अपोजिट, जहां पर खंड हुआ है इसके ठीक अपोजिट में है, तो इस m को इस y के साथ मल्टीप्लाई, अर्थात my2 प्लस इस n को इस y1 के साथ, यहाँ है y, और यहाँ पर था x, तो इस y, इस n को इस y1 के साथ, n को इस y1 के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे और m प्लस n लिख देते हैं। यही जो अभी हमने लिखा है, इसी को कहा जाता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन खंड करके यही निकालना होता है। जिस पॉइंट पर खंड किया गया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना, अर्थात x और y निकालना ही सेक्शन फार्मूला होती है। अब ये भी फिर से स्टार्ट में हमने क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट लिया AB, और उस लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट है जिसका की कोऑर्डिनेट लिखना ही है, x1 y1 x2 y2। अब इस लाइन में किसी भी पॉइंट पर उसको खंड करना, उसकी टुकड़ा करना, बांटना, इसी को कहते हैं सेक्शन। तो सेक्शन करते हैं, सपोज P पॉइंट पर सेक्शन किया, तो इधर का भाग 2 भाग बटा, तो इधर का भाग यदि m है, इधर का भाग n है, अर्थात
एम रेशियो एम एन रेशियो में इसको बांट दिया। तब जब हमको ये x निकालना, इस पॉइंट पर डिवाइड हुआ है, इस पॉइंट पर यदि हमको x निकालना है तो ये m को इस x के साथ मल्टीप्लाई और इधर के n को इधर के x के साथ मल्टीप्लाई, तब m प्लस n दोनों से अनुपात को, रेशियो को ऐड कर दिया। यही तरीका y में भी, y अगर निकालना है तो इस m को इस y2 के साथ मल्टीप्लाई और इस n को इस y1 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर इस रेशियो को जोड़ देना है। यही चीज साबित करना है। अब ये चीज साबित करना है, सेक्शन फॉर्मूला क्या सब कैसे कैसे आया ये भी समझा दिया। अब इसको साबित करने के लिए रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। रे डायग्राम में ये एक्सिस सब है, एक्स एक्सिस हुआ ये, और ये वाई एक्सिस हुआ, और जिस पॉइंट पर इसको करता है कि ओरिजिन होती है। आइए अभी जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में इसमें कंस्ट्रक्शन किए थे कुछ, ऐसे ही इसमें कर देते हैं कंस्ट्रक्शन। इसको इस लाइन के पैरेलल, इसको भी इस लाइन के पैरेलल, यहां से भी पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल और यहां से इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अभी आप देख रहे हो कि इसमें दो राइट ट्रायंगल बन गया। नाम दे देते हैं ट्रायंगल सबका। ये ए और ये पॉइंट तो पी है, ये तो पता है आपको, ये पी पॉइंट है। ए और बी यहाँ है, तो सपोज इसको सी और इसको डी मान लिया। तो ए सी पी ट्रायंगल और बी डी पी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपके सामने बना। अभी कंस्ट्रक्शन में इस y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तीनों पॉइंट से x एक्सिस पर। फिर इसके बाद इस पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, यहां से भी। तो आपने देखा कि दो ट्रायंगल बनकर तैयार है। अब इस दोनों ट्रायंगल में आपको सेक्शन फॉर्मूला कैसे बनेगा, कैसे साबित करना है, तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। एक वर्ड आएगा इसमें सिमिलर, तो आप सिमिलर क्लास 10 का पहला ही चैप्टर है जिसमें थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे, और इसी में ज्योमेट्री में आप सिमिलर पढ़ेंगे। तो सिमिलर के बारे में थोड़ी सी जानकारियां दे देते हैं। सिमिलर वर्ड है सिमिलर, जिसको हिंदी में कहते हैं समरूप। तो सम का मतलब इक्वल और रूप का मतलब शेप। तो इक्वल शेप होनी चाहिए, शेप। तो इक्वल शेप में आएगा कि एक छोटी सी भी अगर फिगर है और एक बड़ा सा भी फिगर है, अगर देखने में एक जैसा है तो इसे हम समरूप कहेंगे। ये एक समान है, और एक समान कब बनेगा, तो जब अगर ये ऊपर का एंगल 40 डिग्री, ये ऊपर का भी 40 डिग्री। अगर ये नीचा वाला और ये नीचा वाला अगर 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री, और ये अगर अब क्या बच जाएगा 60, तो ये भी 60। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि तीनों एंगल बराबर एक जैसा, तो इन्हें हम समरूप कह सकते हैं। और जब ये समरूप है तो समरूप के लिए उसमें पढ़ेंगे दो कंडीशन।
इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होती है, अर्थात बट्टा में। जब ये ट्रायंगल छोटा है या बड़ा है, लेकिन यदि वह सिमिलर है, तो सिमिलर होने के लिए क्या क्या बताया अभी कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, सिमिलर होने के लिए जो कंडीशन बताए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सेम। और दूसरा कंडीशन कि इसका साइड रेशियो में हो, रेशियो मतलब बट्टा में। तो अगर ये ट्रायंगल का नाम ABC रखे, इस ट्रायंगल का नाम DEF दे, तो इसके साइड रेशियो में आएगा, अर्थात बट्टा में, तो AB बट्टे DE और बराबर में AC बट्टे DF बराबर में BC बट्टे EF। अब आपने देखा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड साइड रेशियो में, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। ट्रायंगल ABC और सिमिलर का साइन दे करके, और ट्रायंगल DEF। सिमिलर में अभी अभी आप क्लास 9 में खूब पढ़े हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट सेल्स आती है सर्वांगसम, तो कॉन्ग्रुएंट में सिमिलर में डिफरेंट है। कॉन्ग्रुएंट में सभी एक जैसा हो, इक्वल इक्वल, बराबरी बराबरी, और इसमें एक जैसा हो, दिखने में एक जैसा लगे। जैसा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही बड़ा है, सपोज कि अगर वह 60 इयर्स का है और एक 6 साल का बच्चा अगर देखने में एक जैसा है, तो इन्हें हम सिमिलर कह सकते हैं। बट कॉन्ग्रुएंट के लिए ट्विन जो बच्चे होते हैं वे लगभग प्रायः कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उन्हें हम सर्वांगसम कहेंगे। सर्वांगसम से सेंस होती है ऑल पार्ट्स इक्वल, सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट। तो ये आप क्लास 9 में पढ़े थे, और सिमिलर में एक जैसा देखने में लगे। तो ये दोनों ट्रायंगल अभी अभी हमें एक जैसा दिखने में लग रहा है। वैसे भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इसका बराबर है। तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, और ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है, तो पैरेलल है, और ये इसको ट्रांसवर्स करती है ऐसे 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 ऐसे। तो अगर ये ऐसे अगर काट दिया, तो अभी आप बताइए ये कोण और ये कोण, ये लाइन पैरेलल है, और ये ऊपर वाला है, इसका भी ऊपर वाला, अर्थात कॉरेस्पॉन्डिंग। तो कॉरेस्पॉन्डिंग यदि बराबर है, ये लाइन पैरेलल, तो ये बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो जब ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये 90, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण एंगल बराबर हुआ, तो ये एंगल इसके बराबर और ये 90 बराबर। तो जब दो कोण बराबर हो गया, तो थर्ड एंगल ऑलरेडी भी इक्वल हो जाएगा। इसीलिए ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हुआ, एक जैसा हुआ। और सिमिलर में अभी ये जरूरी नहीं है कि A से P तक का मान यदि 5 तो ये 5 होगा, ये अगर 10 तो ये भी 10, इसकी चर्चा नहीं है। सिर्फ आपको इसीलिए ये बट्टा में आया है। हाँ, रेशियो में होती है, तो रेशियो मतलब बट्टा, ये रेशियो में आएगा। तो अभी अभी हम इसको क्या किया, सिमिलर किया। और सिमिलर कैसे हुआ, सिमिलर करने का किस तरह से क्या कंडीशन है, यहाँ पर लिख दिया कि दोनों ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर है, इक्वल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो साइड रेशियो में होगा। यही चर्चा करेंगे अभी इस सेक्शन फार्मूला में। फार्मूला साबित करने के लिए जितना बात बताया अभी आपके पास एनसीईआरटी बुक में भी बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, और फिर अगर आपके पास साइंस बुक है तो उसमें भी बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे थे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो आपने सिमिलर का तरीका सीखा।
समझा। अब सिमिलर के बाद साइड रेशियो में करते हैं, तो चलते हैं, लिखते हैं ए ट्रायंगल ए सी पी सिमिलर ट्रायंगल ए सी पी लिया तो पी डी बी, ट्रायंगल में पी डी और बी लिया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। अब देखिए हम इसमें थोड़ा सा ध्यान रखा, कॉरस्पॉन्डिंग भाग सही सही लिखा। वैसे ए लिया तो ए की जगह पी और सी, तो सी 90 तो इसमें डी 90, यहाँ पर सी अगर रखा गया यहाँ डी रखा गया, और ये पी ये इधर वाला इसमें कोण और इसमें ये बी कोण एंगल, जो अभी बताए थे कि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल था और ये ऐसे ट्रांसवर्स किया था, ये ऊपर वाला कोण और ये ऊपर मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ था कॉरस्पॉन्डिंग से, अभी आपको बता दिया गया था। तो चलें, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ। ये ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद क्या सिखाए थे अभी, जब ट्रायंगल सिमिलर होती है तो सिमिलर के बाद साइड रेशियो में, साइड रेशियो मतलब बट्टा में, तो साइड जब रेशियो करते हैं तो लिखिए देयरफॉर ए पी बट्टा, लीजिए अब यहाँ से ये ए पी आया तो इस साइड का आ जाएगा नाम पी बी, तो ए पी बट्टे में पी बी लिखाया है, ए पी तो ऐसे पी बी लिखाया। फिर दूसरा नाम ये बराबर, ये साइड के बाद अगर हम ए सी लेते हैं, ए सी तो देखिए यहाँ से ट्रायंगल में ये ए सी है, इस ट्रायंगल में आ जाएगा पी डी, इस ट्रायंगल में आ गया पी डी, बट्टा में आ गया पी डी, और तब ये बराबर में अब बच गया एक साइड सी पी, ये अगर हम सी पी साइड लिया यहाँ पर डी पी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डी बी, तो चलिए ये सी पी और ये डी बी आ गया, तो सी पी और बट्टा में डी बी। इस ट्रायंगल का नाम सही एक ढंग से लिखने से, कॉरस्पॉन्डिंग भाग का ख्याल रखते हुए लिखने से फायदा यही हुआ कि आप इसको देख करके भी आप सही साइड लिख लिया रेशियो में। अब देखिए इसमें कि ए पी अभी बताया था कि ए पी लिया तो यहाँ से देखिए बी पी आया, फिर यहाँ से ए सी, ये ए सी लिया शुरू का दुगो, देखिए यहाँ से शुरू का दुगो आया पी डी। अब अगर हम इसके बाद में सी पी है, अगला वाला दुगो लिया, आगे वाला सी पी, तो ये आगे वाला दुगो लिखाया डी बी। अब इस तरह से साइड रेशियो में लिखा गया। अब इस साइड रेशियो में लिखाया तो इसका मान भरिए, ए से पी का मान m माने थे यहाँ, तो m लिखाया, और बट्टा में पी से b तो pbn है तो n लिखाया। अब इसके बाद AC आया तो A से C, और देखिए हमें जरूरत पड़ गया AC का, अभी हमको जरूरत पड़ा AC का, तो AC नहीं, आप डिस्टेंस फॉर्मूला में जैसे निकाले थे वैसे निकाल लीजिए, और इसमें फिर मान भरते हैं। तो AC कैसे निकालेंगे, चलिए जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में दिए थे ध्यान देंगे। AC कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ ये पूरा मान कितना होगा, ये पूरा x मान है दिया हुआ है x, और यहाँ से यहाँ ये इतना ही मान क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ इतना ही मान कितना है, x1 है। तो आप बताइए ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये पूरा में से अर्थात x में से यहाँ से यहाँ ये घट जाएगा तो x1 घट गया। अब AC निकल गया, AC की जगह लिखाया x माइनस में x1, फिर बट्टा PD का चर्चा हो ये PD। तो फिर आइए यहाँ से ओरिजिन तक का वैल्यू, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का मान कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आएगा, ये x2 है, ये पूरा x2 आ गया। अब हमको बात इतना ही का काम पड़ेगा, ये PD लिखा हुआ है, PD इतना ही का काम पड़ेगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक कुछ देखेंगे, यहाँ से ये ओरिजिन तक, इस लाइन तक कितना मान दिया हुआ है, ये x लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे,
इतना ही जब हम निकालना चाहेंगे, इतना ही जब निकालना चाहेंगे तो ये कितना ही क्या हो जाएगा कि पूरा x2 में से ये x घट जाएगा, अर्थात ये PD ये PD का मान कितना आया, PD का मान क्या लिखाएगा, x2 में से x घट गया। तो चलिए भरिए मान, क्या हो गया कि x2 में से x घट गया। अब अगला स्टेप एक और है CP। अब ये CP यहाँ से यहाँ ये निकालना, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला आपने निकाले थे, ध्यान है डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकाले थे, CP। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ ये पूरा है y, और यहाँ से यहाँ ये है y1, तो इतना ही निकालना है CP। तो क्या हो जाएगा, y में से y1 घट जाएगा। अगर ये पूरा है y, ये पूरा y है, और यहाँ से यहाँ तक का मान में आया था y1, तो इतना ही की चर्चा करेंगे कि इतना क्या होगा कि पूरा में से y में से क्या होगा, ये y1 घटा देंगे। इसी चीज को डिस्टेंस फार्मूला में भी बताए थे। डिस्टेंस फार्मूला में यही चीज था, ये पूरा में से इतना घटा देना, जैसे कि अभी किए थे x में। ठीक यही काम यहाँ भी करेंगे, BD की जगह भी इसकी आवश्यकता है। तो आपने जो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा इसी का यूज करके देखिए, यहाँ पर ये CP निकला, तो ये C से P का मान पूरा है y, और y में से y1 घट गया। अब बटा में आइए, ये BD दे रहे हैं, BD का मान निकलेगा, ये पूरा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ ये पूरा y2 है, और हमको ये निकालना है यहाँ से इतना ही मान निकालना है। तो ये कितना है, अर्थात ये कितना है, तो y है, यहाँ से यहाँ तक अगर y है तो ये भी होगा यहाँ से यहाँ तक y। अभी पूरा है y2, आपको लेना कितना है, तो इतना ही भाग लेना है मान। तो ये पूरा में से y2 में से क्या करेंगे आप, ये y जो ये जो मान है, ये y माइनस कर देंगे। ये आपको क्या लिखा जाएगा, y2 माइनस में y2 में से y घट जाएगा। पूरा है y2, उसमें से y घटा देंगे तो ये मान निकल गया BD। अब आप ये जो घटाव करके अभी यहाँ लिखा गया, यही काम ठीक इसके पहले वाले में डिस्टेंस फार्मूला में भी बताया गया था, और यही काम यहाँ भी हुआ है। ये कोई बहुत ज्यादा भारी नहीं है। आप फिर से समझिए कि यहाँ से यहाँ तक का मान x1, और यहाँ से यहाँ तक का मान x है, ये x है, तो इतना ही निकालना है। तो ये पूरा x है, इसमें से ये घटा देंगे तो इतना मान निकल जाएगा जो मान लिखा है। ठीक यही काम सब में करेंगे ऐसा ही। आइए, अभी आपको हमने पहले बता दिया कि डिस्टेंस फार्मूला में हमें क्या साबित करना होता है। यही दो चीज है डिस्टेंस फार्मूला में साबित करना है। अब ये दूधू को लेकर के mn को इसके साथ में एक बार सॉल्व कर लीजिए, और फिर एक बार इसको इसके साथ में सॉल्व कर लीजिए, और जो आप फार्मूला सेक्शन फार्मूला देना चाहेंगे वो आ जाएगा। चले, अब इसके अगला स्टेप में हम लिखते हैं 9m/n इक्वल टू में x और माइनस में x1 बट्टा में आएगा x2 माइनस में x। अब इसको आप BCM करेंगे, आपको BCM और BCM के बाद जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलिए, m को 7 गुना करेंगे तो m x2 माइनस में x, और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए BCM करके तो n x माइनस में x1। अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फॉर्मूला की ओर, फॉर्मूला जो आपका था लिख दिए हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो m x2 माइनस mx, और यहाँ इधर हो गया n के साथ x, तो nx और माइनस में nx1। अब आप इसके अगला स्टेप पढ़ेंगे कि x जिसमें है उसको एक साथ कर लेते हैं, तो फिर यहाँ आ जाएगा
mx2 इधर से n वाला इधर से आ जाएगा तो प्लस में nx1 और यहाँ पर nx और ये माइनस वाला इधर चल जाएगा तो प्लस में mx। अब इसका अगला स्टेप में आएगा कि mx2 प्लस nx1 और दोनों में x है, आपको मालूम होनी चाहिए दोनों में x है तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे और जब कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने के बाद जो जो बता लिख दीजिए n प्लस m, यहाँ n है और यहाँ प्लस में m हो गया। अब ये जो x निकालेंगे यही x निकालेंगे तो x के साथ में जो मल्टीप्लाई में है इसके साथ में जो मल्टीप्लाई में है n प्लस m या फिर ये जो मल्टीप्लाई में है n प्लस ये या तो m n लिखिए या n m जो भी प्लस में ही है तो m प्लस n नीचा लिखाया और ये ऊपर चला गया तो ये ऊपर अर्थात न्यूमरेटर में तो x2 और प्लस में nx1 यही फॉर्मूला हमें साबित करना था। ये देखिए ऊपर में लिखा हुआ है mx2 nx1 m प्लस n और इसी को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि ये दो लेकर के सॉल्व किया तो आया इसी प्रकार इसको और y को इसको और y वाला इसको भी लेकर हल करेंगे तो ये दूसरा फॉर्मूला जो y वाला है ये भी आ जाएगा। तो चलते हैं हम इसको भी सॉल्व करते हैं और इसको जब ये सॉल्व करेंगे आप तो चलिए लिखिए इसमें m/n क्या है इसमें तो m/, अगर यहाँ लिखते हैं फिर इसके बाद y का वैल्यू भरते हैं। आप कैलकुलेशन सही करेंगे तो पक्का वह मान आएगा। चले अगेन m/n इक्वल टू y माइनस में y1 है और बट्टा में y2 माइनस में y। अब यहाँ भी बीसीएम करते हैं तो बीसीएम करेंगे तो m को मल्टीप्लाई हो गया y2 माइनस में y n हो गया y माइनस में y1। अब इसके बाद आप सॉल्व करेंगे my2 माइनस my इक्वल टू ny और माइनस में ny1। अब आप क्या करेंगे y वाला के साथ लाइक टर्म को फिर इसको इधर कर देते हैं तब my2 और प्लस में ny1 इधर आया और इसमें आ गया ये ny, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस my। यही साइन सब कहे थे कि गलतियां नहीं करेंगे। इधर से आया तो प्लस दिया इधर गया तो यहाँ प्लस हुआ। अब आप 1 से 2 लाइन में आएगा आपका फॉर्मूला my2 प्लस ny1 और दोनों में है y कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया तो n और प्लस में m बच गया यही mn जो भी लिखिए क्योंकि प्लस है। अब हमको ये निकालना है y इक्वल टू तो y के साथ में जो मल्टीप्लाई में है ये नीचा आ जाएगा ये नीचा आ जाएगा और नीचा आएगा तो क्या लिखाएगा ये m प्लस n प्लस m चाहे m प्लस n जो भी लिखना है लिखिए और इसके बाद यहाँ पर ये my2 और प्लस ny1 ये आया। तो ये जो आपको आया है ये फॉर्मूला इसी को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अभी फिर से कैसे आपको याद कैसे रहेगा तो याद रखने के लिए आप बार बार 1-2 बार इसको ऐसे लाइन सेगमेंट डालेंगे। लाइन सेगमेंट में ये पॉइंट 2 है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट रहेगा x1 y1 x2 और ये y2। अब इस पर किसी पॉइंट पर कहीं भी सेक्शन करना अर्थात खंड करना। सपोज कि इस पॉइंट पर हमने खंड किया ई पॉइंट पर, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना ही सेक्शन फार्मूला का काम है। तो ये पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ जो होगा x, y तो इसी x को फाइंड करना। तो जब सेक्शन होगा तो कुछ भाग इधर आएगा और कुछ भाग इधर जाएगा। तो ये भाग जो जाएगा अर्थात रेशियो में जो बटेगा यहाँ से यहाँ तक का रेशियो को हमने m माना, इस रेशियो को n माना। अब आप देखो कि ये x निकालने हो, अगर x की जरूरत पड़ रहा है हमें x निकालना है तो इस m को सिर्फ और सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई इधर बढ़ा के
इधर वाला m तो इधर वाला x, तो m हो गया x2 के साथ। फिर आप देखो कि प्लस का साइन देकर के ये n है n, और इधर वाला में x के साथ, तो सिर्फ x के साथ x1 आया। अब बट्टा में दोनों रेशियो को जोड़ देते हैं, हो गया। ठीक यही काम y में भी करेंगे। अब y निकालना होगा तो y बराबर क्या करेंगे, इस इधर वाला रेशियो को इधर वाला y के साथ, तो m को y2 हो गया इधर वाला रेशियो y वाला, और फिर प्लस का साइन दे करके, और n है ये, और इधर वाला में y है, तो y1 के साथ y के साथ, और फिर बट्टा में रेशियो को जोड़ देते हैं। इसी को कहते हैं सेक्शन फार्मूला। x का वैल्यू है और y का वैल्यू है, यही हुआ सेक्शन फार्मूला। It is known as सेक्शन फार्मूला। इसी को कहते हैं सेक्शन फार्मूला। अब आप इसको एक बार दो बार कॉपी पर प्रैक्टिस करेंगे। यही चीज एनसीईआरटी बुक में भी है, और अगर आपके पास साइड बुक है तो उसमें भी मिलेगा। अब आप इससे संबंधित सवाल वगैरह सब नेक्स्ट क्लास में तब तक आप रिवीजन सब करते रहेंगे। थैंक यू।